अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम आज जो है वो अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ेंगे। आपने अप्लाइड केमिस्ट्री की बुक्स लेनी है। ये अप्लाइड केमिस्ट्री की बुक है बाय हक नवाज़ भट्टी, ठीक है। ये आपने परचेज़ कर लेनी है। आज हम जो है वो इसमें जो चैप्टर है केमिकल इंडस्ट्रीज़ वाला डिस्कस करेंगे। उसमें केमिकल इंडस्ट्रीज़ में भी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। इनके बारे में हमने क्या पढ़ना है कि रॉ मटेरियल क्या होता है, इसमें प्रिपरेशन में इनके यूजेस क्या हैं और फ्लोशीट डायग्राम्स जो हैं वो इनके बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सोडियम कार्बोनेट से स्टार्ट करते हैं। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 sodium carbonate is known as anhydrous sodium carbonate along with sodium oxide Na2O. This is known as soda ash. तो हम सोडा ऐश की पहले फैक्ट्री जो है वो प्रेपरेशन सोडा ऐश की केमिकल इंडस्ट्री डिस्कस करते हैं, ठीक है। सोडा ऐश जो है वो दो किस्म का होता है। सोडा ऐश दो किस्म का होता है, एक लाइट सोडा ऐश एंड एक जो है वो कौन सा होता है, डेंस सोडा ऐश। एक की जो है वो ये दोनों में जो है वो क्या फ़र्क है, डेंसिटीज़ का फ़र्क है। एक की डेंसिटी 1.86 है, यानी जो लाइट है उसकी 1.86 ग्राम पर cm³ है और इसकी 1.91 ग्राम पर cm³ है डेंस की। दोनों ही जो है वो यूज़ होते हैं। लाइट जो है वो क्या होता है, चीप होता है, सॉल्युबल अल्कली है जो इंडस्ट्रीज़ में और लेबॉर्ट्रीज़ में इस्तेमाल होती है। अलबत्ता जो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है, दिस इज़ नोन एज वाशिंग सोडा। ये जो है वो आपके सरफ़ वगैरह में इस्तेमाल होता है, वाशिंग सोडा जिसको बोलते हैं, ठीक है। जो है वो अब नेक्स्ट है इसकी प्रेपरेशन में सबसे पहले है लेब्लैंक प्रोसेस। यानी डिफरेंट हम प्रोसेस पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले है लेब्लैंक प्रोसेस है। सेकंड वन कौन सा है, सॉल्वे अमोनिया सोडा प्रोसेस। थर्ड वन कौन सा है, मॉडिफाइड सॉल्वे प्रोसेस, ठीक है। सबसे पहले है लेब्लैंक प्रोसेस पहले जो है वो यानी इसको हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस जो है वो है मालिक है ये, लेकिन अब जो है वो इसको यूज़ नहीं किया जाता। एक्चुअली लेब्लैंक प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें 3 स्टेजेस में जो सोडा ऐश है वो प्रिपेयर होता है। इसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो सोडियम क्लोराइड चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए और कार्बन और कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, लाइमस्टोन चाहिए। सबसे पहले क्या होता है, सोडियम क्लोराइड यानी आपके पास जो है वो रॉ मटेरियल क्या है, सोडियम क्लोराइड है, H2SO4 है, कार्बन है और कैल्शियम कार्बोनेट है। सबसे पहले जो है वो इन दोनों का रिएक्शन होता है कि सोडियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है तो क्या बनता है, वहाँ पे सोडियम सल्फेट बनता है और साथ में HCl बनता है, ठीक है। जो है वो सोडियम जो है वो HCl बनता है। अब ये जो सोडियम सल्फेट ऑब्टेन होता है इसको जो है वो कैल्शियम सल्फाइड में तब्दील करते हैं। कैसे, बाय ईटिंग एट हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइमस्टोन। यानी ये जो सोडियम सल्फेट है Na2SO4, इसको जब कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन के साथ ट्रीट करते हैं तो वहाँ पे क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट, ये आपका सोडा ऐश, और साथ में जो है वो क्या बनेगा, साथ में क्या बनता है, कैल्शियम सल्फाइड, और साथ में क्या बनेगा आपका जो है वो कैल्शियम साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, ठीक है। जो है वो फर्स्ट वन क्या है कि सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सोडियम सल्फेट बनेगा। इस सोडियम सल्फेट को किस में कन्वर्ट करते हैं, जो है वो कैल्शियम सल्फाइड। इस कैल्शियम सल्फाइड में ब्लैक ऐश में, इसको ब्लैक ऐश कहा जाता है, इसको ब्लैक ऐश में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जो है वो कैसे, जब
इसको हीट किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ और कार्बन के साथ एट हाई टेम्परेचर इन फर्नेसेस, यानी फर्नेसेस में जो है वो ये होता है। तीसरा स्टेप जो है वो क्या है, दिस वन इज़ फर्स्ट स्टेप, दिस इज़ सेकेंड स्टेप। एंड तीसरे स्टेप में क्या होता है, ये जो इस सोडियम कार्बोनेट को इससे क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। ये ब्लैक ऐश होती है तो इसको क्या किया जाता है, डिज़ोल्व कर लिया जाता है वाटर के अंदर बाय लीचिंग विद वाटर, यानी लीचिंग विद वाटर के साथ जो है वो फिर सोल्यूशन को फ़िल्टर कर लिया जाता है और फिल्ट्रेट को जो है वो क्रिस्टलाइज कर लिया जाता है। फिल्ट्रेट के में क्योंकि सोडियम कार्बोनेट होता है, यानी सोडियम कार्बोनेट सॉल्युबल होता है, ये जो है वो इनसॉल्युबल होता है, जो है वो इसको इससे सेपरेट करने के लिए क्या किया जाता है, वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है। ये वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाता है, ये इनसॉल्युबल फॉर्म में रहता है, इसको क्या फिल्ट्रेशन के ज़रिए सेपरेट कर लिया जाता है और फिल्ट्रेट को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है और सोडियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में ऑब्टेन कर लिया जाता है। ठीक है, अब ये जो कैल्शियम सल्फाइड यहाँ पे ऑब्टेन होता है, इसको हम सोडियम थायोसल्फेट प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो है वो। ये लेब्लाइन प्रोसेस इस्तेमाल नहीं होता है, क्यों, इसलिए कि इसमें हाई फ्यूल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, इसके अलावा दूसरी जो है वो प्रॉब्लम्स हैं कि जो ये जो मटेरियल बचता है इसको कहीं इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इस वजह से ये प्रोसेस अब इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सॉल्वे अमोनिया। सेकेंड प्रोसेस जो है वो कौन सा है, सॉल्वे प्रोसेस या अमोनिया सोडा प्रोसेस जिसको कहा जाता है। इसके लिए जो रॉ मटेरियल है आपका, सबसे पहले जो रॉ मटेरियल है इसमें आपको कौन सा चाहिए, आपको जो है वो NaCl चाहिए। ठीक है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, इसमें कार्बन जो है वो आपको चाहिए। ये बेसिकली आपके जो है वो रॉ मटेरियल्स हैं जो इस में जो है वो इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जो है वो इसका बेसिक जो प्रिंसिपल है, इसमें क्या किया जाता है कि सोडियम क्लोराइड का कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बनाया जाता है। उस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है, ब्राइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्राइन कहा जाता है। उस ब्राइन में से जो है वो अमोनिया डिज़ोल्व की जाती है और जब वो अमोनिया ब्राइन में डिज़ोल्व कर दी जाती है तो उस रिजल्टिंग सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है, अमोनिएटेड ब्राइन कहा जाता है। उस अमोनिएटेड ब्राइन को क्या करवाया जाता है, रेक्ट करवाया जाता है, किसके साथ करवाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है वो रेक्ट करवाया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या बनता है, जो है वहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया जाता है। जब हीट किया जाता है तो उससे सोडियम बाइकार्बोनेट किस में तब्दील हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट में तब्दील हो जाता है और उसका जो है वो फर्दर जो है वो प्रोसेस है। पहले इसको देख लेते हैं, जो है वो इसकी फ़्लो शीट डायग्राम को देख लेते हैं। ये देखिए जो है वो फ़्लो शीट डायग्राम में क्या है, एक्चुअली जो है वो हाँ जी, ये फ़्लो शीट डायग्राम है इसकी। इसमें जो है वो क्या है, यहाँ पे देखें कि दिस इज़ जो है वो एक चैम्बर बनाया हुआ है, दिस इज़ अब्जॉर्बर। यहाँ से प्योरीफाइड जो है वो ब्राइन, यहाँ से प्योरीफाइड ब्राइन जो है वो, ब्राइन का मतलब क्या है कि हमने क्या बनाया, NaCl जो NaCl लिया था उसका जो है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया। उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या कहलाता है, ब्राइन कहलाता है। ठीक है, अब उसको क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। क्यों प्यूरिफाई करते हैं, इसमें इसलिए कि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स को क्या किया जाता है, रिमूव। इसके अलावा अदर हैवी मेटल्स होती हैं उनको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। कैसे रिमूव किया जाता है, बाय पासिंग अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जब जो है वो पास करवाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे जो ये कैल्शियम के या मैग्नीशियम के सॉल्ट्स हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट में चेंज हो जाते हैं और वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और आपका जो सॉल्यूशन है, जो NaCl का सॉल्यूशन है,
वो क्या हो जाता है, प्योर हो जाता है, ठीक है। जो है वो इन्हीं सबसे पहले जो है वो ब्राइन को क्या किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है। ब्राइन को प्योरीफाई कैसे किया जाता है, बाईपासिंग जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, बाईपासिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया जो है वो, यानी अमोनिया अलॉन्ग विद अमोनिया, ठीक है। जो है वो जब ये अमोनिया, यानी आपके पास जो अमोनिया का क्या फंक्शन है, अमोनिया का ये फंक्शन है कि अमोनिया, यानी आप ब्राइन को प्योरीफाई कैसे कर रहे हैं, ब्राइन को प्योरीफाई कर रहे हैं बाय पासिंग अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, किस में से, NaCl के सॉल्यूशन में से। NaCl के सॉल्यूशन में से जब आप पास करवा रहे हैं तो क्या होता है कि जो ये NH3 है, NH3 किसके साथ, CO2 और वाटर के साथ मिलके क्या बनाता है, अमोनियम कार्बोनेट जो है वो बनाता है। इस अमोनियम, ये अमोनियम कार्बोनेट के साथ जो कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्ट हैं NH4 ट्वाइस CO3, इसके साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट में और जो है वो अमोनियम क्लोराइड में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह मैग्नीशियम क्लोराइड जब अमोनियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, इसका क्या बनता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट और साथ में NH4Cl बनता है, ठीक है। जो है वो अब ये जो आपके पास मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट आए हैं, ये एज अ जो है वो पिपिटी एज अ सॉलिड फॉर्म सेटल डाउन हो जाते हैं। इस तरह से ये वहाँ से जो है वो क्या हो जाते हैं, ब्राइन जो है वो इन कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट से क्या हो जाता है पाक हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो देखें, यहाँ पे क्या है, जो है वो डायग्राम में यहाँ पे देखें जो है वो ये एब्जॉर्बर है। सबसे पहले जो प्योरीफाइड ब्राइन है उसको कहाँ पे लेके आया जा रहा है, एब्जॉर्बर में लेके आते हैं। इन एब्जॉर्बर में, ये एब्जॉर्बर है, यहाँ पे आप जो है वो लेके आते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे से आप क्या पास करवा रहे हैं, अमोनिया पास करवा रहे हैं, ठीक है। जो है वो अमोनिया पास करवा रहे हैं, यानी उसको जो है वो आप अमोनिया से रिच करवा रहे हैं। यानी एब्जॉर्बर में क्या होगा, आप अमोनिया से क्या करते हैं, जो है वो उसको रिच करते हैं। यानी आपने प्रिंसिपल में देखा था, प्रिंसिपल में आपने क्या कहा था कि प्रिंसिपल में सबसे पहले क्या होता है, जो ब्राइन होता है उसको सैचुरेट करते हैं, किससे, अमोनिया से। फिर उसका रिएक्शन होता है किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से जो है वो रिएक्शन होता है, ठीक है। जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है, वो सोडियम जो अमोनियम कार्बोनेट है वो सोडियम कार्बोनेट में तब्दील हो जाता है। तो अब जो है वो यहाँ पे एब्जॉर्बर है, एब्जॉर्बर में क्या हो रहा है, अमोनिया को पास करवाया जा रहा है। यहाँ पे देखें जो है ब्राइन में से जब अमोनिया पास हो रहा है